मेरी मंशा है कि बहुत बहुत कम शब्दों में आप जो है दो परिभाषाएं दीजिए, मतलब दो संदेश दीजिए। एक तो मुस्लिम समुदाय के युवा वर्ग को, और दूसरा सनातन धर्म के युवा वर्गों को। आप अपने हिसाब से क्या संदेश देना चाहते हैं, बहुत कम शब्दों में आप उनको एक्सप्लेन कीजिए कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है। थोड़ा सा आपसे। जी, पहले मैं मुस्लिम नौजवानों को ये बताना चाहूँगा कि आप लोगों को गलत रास्ते पे ले जाने के लिए कई लालच दी जा रही हैं, कई प्रकार की ऐसी चीज़ बताई जा रही हैं कि अगर तुम ये गलत हरकत करके मारे भी जाते हो, तो तुम्हें ऊपर जाके 72 हूरें मिलेंगी। कर्मों के आधार पर सबको फल मिलता है, चाहे कोई किसी भी धर्म में जन्मा हो। जब जन्म लेता है तो हर व्यक्ति सनातनी होता है, उसके बाद धर्म उसका परिवर्तन किया जाता है। तो जो भी है, अगर आपने यहाँ गलत कार्य किए तो 72 हूर ऊपर मिलने वाली नहीं है। जो मिलना है वो आपको जीवित रहते ही मिलना है, मरने के बाद में आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। दूसरा, आपको जिहाद की जो परिभाषा समझाई गई है, वो जिहाद की परिभाषा आपके अंदर जो गलत पाप, दोष आपके अंदर घुसे हुए हैं, आपके मन में हैं, आप किसी के प्रति घृणा, नफ़रत या इस प्रकार के द्वेष भाव रखते हैं, जिससे किसी दूसरे का नुकसान हो, ऐसी भावना अगर आपके अंदर है, तो ये जिहाद नहीं है। जिहाद का मतलब है उसी बुराई से संघर्ष करके उसको समाप्त करना, और अगर आप उसको समाप्त नहीं करते, तो जिहाद किसी का बुरा करना नहीं सिखाता। ये आपके अल्लाह ने भी कहा है, आपके प्रॉफेट मोहम्मद ने भी कहा है, तो मोहम्मद साहब की उस बात पर ध्यान रखो कि आपको किसी का बुरा नहीं करना है। अब मैं हिंदू सनातनियों से कहना चाहूँगा, क्योंकि ये संदेश जो नहीं समझेंगे, वो आपका बुरा करने आपके घर में आएँगे। जिहाद आपके खिलाफ एक अघोषित युद्ध है। आपके धर्म भ्रष्ट करने को थूक जिहाद है, मूत्र मलमूत्र जिहाद है। आपकी बहन-बेटियों को भरगलाकर, नाम बदलकर या नाम वही रखकर, केवल लालसा लालसा दिखाकर जिस तरीके से बहलाया-फुसलाकर बहन-बेटियों को ले जाया जा रहा है, वो लव जिहाद है। उससे आपको बहन-बेटियों को बचाना है। लैंड जिहाद, जो आपकी भूमि पे कब्ज़ा करने की तैयारी की जा रही है। आज यहाँ उत्तराखंड में देखा, 20-20, 25-25, 30-30, 50 गज ज़मीन ली गई। पहाड़ पर 25-30 गज में क्या बना लोगे, क्या रह लोगे? सिर्फ़ किस लिए कि यहाँ की आईडी बन जाएगी, यहाँ का वोट बन जाएगा, यहाँ की आईडी के माध्यम से हम पहाड़ पर चढ़ जाएँगे और वैसा ही करेंगे जैसे कश्मीर के अंदर हुआ था, क्योंकि सुधरने वाले नहीं हैं। प्रयास सुधारने का किया जाएगा, इसलिए हमारे सनातनियों को जागना होगा। इसी प्रकार की कई जिहाद हैं, जो भी आपके खिलाफ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, आपके क्षेत्र में बसा जा रहा है, आपके व्यापार को छीना जा रहा है, आपकी बहन-बेटियों के साथ गलत कृत्य किए जा रहे हैं, ये सब ये इनकी जिहाद का एक सोचा-समझा, प्री प्लान एक सिस्टम बनाया गया है, जिसको जिहाद का नाम दे दिया गया है। इससे सनातनियों को समझना होगा। यही हमारा उद्देश्य भी है, यही हम सबका संकल्प भी है। बहुत अच्छे विचार हैं गुरुजी आपकी। उम्मीद करते हैं कि आपकी इस विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का कार्य, चाहे वो मुस्लिम समुदाय के युवा वर्ग हों या फिर सनातन धर्म के युवा वर्ग हों, जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपके द्वारा दिए गए संदेश हमारे समाज में एक परिवर्तन लाने लाने का जरूर प्रयास करेगा। और थोड़ा सा, अगर ये हमारा भारत शुद्धिकरण का जो प्रथम चरण आपका जो था शुद्धिकरण का, ये 15 तारीख को स्थगित है। स्थगित है, दोबारा होगा। आज मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी का पर्सनल नंबर क्योंकि मुझे मिल गया था। लास्ट टाइम पे जी, जी। जो है वो पूर्ण रूप से आप जो है माँ नैना देवी मंदिर हाँ, तक जब तक नहीं दर्शन पहुंच नहीं पाए होंगे थे। तब तक हम इस अपनी यात्रा को पूर्ण नहीं मानेंगे, और इसको स्थगित किया गया है। जी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने संदेश भेजा है, अभी उनकी ओएसडी से भी बात हुई है, जी। तो संभवतः शीघ्र ही हमारी परमिशन आएगी। उसके बाद उसी स्थान से जी। फिर यात्रा पूरी बाजार में घूमने के बाद में माँ नैना देवी मंदिर में जाएगी। जी। माँ के श्री चरणों में जब तक नहीं पहुँचेंगे, तब तक हमारा प्रथम चरण पूर्ण नहीं होगा। अच्छा। उसको पूर्ण करने का पूरा प्रयास किया और जाएगा। दूसरा चरण फिर भारत शुद्धिकरण का इस पे उस भी। उसके बाद तुरंत हमारा फरवरी में 11 या 12 फरवरी से जी। चारों तरफ से चलने की तैयारी हुई है। अच्छा। हरिद्वार से एक टीम चलेगी गंगा जल लेके, हम यमुना से चलेंगे यमुना जल लेके, और जागेश्वर धाम से वहाँ के ब्रह्मकुंड का जल, और यहाँ नीम करौली बाबा के पास जो नदी है वहाँ का जल आएगा, जी। 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 और स्वामी विवेकानंद जी की जो ज्ञान स्थली है, ये सब टैंकर से जल पहुँचेंगे, और हम दिल्ली को जाकर पहले भारत की राजधानी को ही अब शुद्ध करने का प्रयास है कि भारत की राजधानी पर जो वहाँ पर जितने भी आताताई रहे थे, जितने मुगलई जिन्होंने अत्याचार किए थे, उन सब के नाम हटाए जाएँ, और भारत को दिल्ली की राजधानी दिल्ली के नाम से जो है वो पौराणिक नाम से जानी जाए। उसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, और अब सबसे पहले भारत शुद्धिकरण यात्रा का
यही ये संदेश रहेगा कि दिल्ली इंद्रप्रस्थ बने और जितने भी हमारे महाभारत के पात्र थे, जो गीता के अंदर अच्छे संदेश भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए और जो पांडवों के नाम है वो रखे जाएं और जो अच्छे पात्र हैं उनके नाम रख के भारत की राजधानी का शुद्धिकरण किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। आपने देखा कि स्वामी जी आज हमारे बीच ये दूसरे पॉडकास्ट में शामिल थे। भारत शुद्धिकरण की इस एक जन जागरण अभियान इन्होंने प्रारंभ किया है और उम्मीद करते हैं कि आपके द्वारा जो ये अभियान चलाया गया है भारत शुद्धिकरण का, इसमें आपको सफलता हासिल हो और हम अपने अपने स्तर से अवश्य कोशिश करेंगे कि आपकी जो विचारधारा है उसे जन जन तक पहुंचाएंगे और अपने जीवन पर भी इस चीज को अप्लाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वंदे मातरम।